हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप लोगों का मेरे चैनल सिंपली एक्सप्लोर पे। आज के वीडियो में हम जा रहे हैं एक्सप्लोर करने मार्क्समैन 4x4 के कैंपिंग ट्रेलर के 2023 मॉडल को। आप लोगों ने शायद लास्ट ईयर मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें हम लोगों ने एक मार्क्समैन 4x4 के कैंपिंग ट्रेलर को एक्सप्लोर करा था, जो कि उनका फर्स्ट टाइप था। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है वो, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो ट्रैवल पसंद करते हैं। कैंपिंग ट्रेलर बेसिकली एक सोल्यूशन है उन ट्रैवलर्स के लिए जो ऐसी रिमोट लोकेशंस में ट्रैवल करना पसंद करते हैं जहां पर रहने की, खाने की फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती हैं। आज टीयर ड्रॉप प्रोडक्ट कुतुब भाई हमें बताने वाले हैं। कुतुब भाई के पास हम यहाँ से स्ट्रेट चलते हैं, जो कि इस कंपनी के को फाउंडर और लीड डिज़ाइनर हैं। सो ये प्रोडक्ट क्या है, इस प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, ये हम उन्हीं के बात से सुनेंगे। तो चलिए आज के वीडियो की करते हैं शुरुआत और करते हैं इसको एक्सप्लोर। ऑल राइट, सो कुतुब भाई आ गए हैं। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं स्ट्रेट, ट्रेलर वो रहा पीछे। फिलहाल इसको कहीं लेके चलते हैं ऐसी लोकेशन पे जहाँ पर हम इसको प्रॉपरली सिस्टमैटिकली इसको यूज़ करके देखें। तो चलिए यहाँ से तो चलते हैं पहले। हेलो हेलो, क्या हाल है कुतुब भाई? बहुत बढ़िया भाई, आप तो क्या हाल है? बढ़िया। तो चलिए चलें। कई सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि एक बार जब हम पीछे टो करते हैं ट्रेलर को तो क्या वो डिफ़िकल्ट हो जाता है ड्राइव करने में। तो देखिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, थोड़े दिन की प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुतुब भाई उसको रिवर्स में ले जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मैंने रिक्वेस्ट करी कि थोड़ा हमारे व्यूअर्स को आप ये बताइए कि ये कितना ईजी और कितना कम्फर्टेबल है। सो आप देख सकते हैं ये बहुत ही ईजी टू मैनोवर है कहीं पर भी। एक छोटा सा मैं आपको इसका एक वीडियो भी बताता हूँ। ऑलराइट, सो अभी हम लोग आ चुके हैं एक फार्म लैंड के ऊपर। गाड़ी पीछे आप देख सकते हैं मेरे कम्प्लीटली पार्क है। थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई, हम लोग एक जगह पर शूट करने जा रहे थे आगे, लेकिन वहाँ के ऊपर रास्ता ब्लॉक होने के कारण हमको रिवर्स करना पड़ा। फाइनली यहाँ पर गाड़ी आ चुकी है। सो चलिए कुतुब भाई से सबसे पहले इस गाड़ी के फीचर्स को डिस्कस करते हैं और देखते हैं इसमें यूनिक क्या है और ये टीयर ड्रॉप डिज़ाइन जो इन्होंने बनाया है वो बेसिकली क्या चीज़ है। ऑलराइट कुतुब भाई, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। और अब आप अगेन हमारे सामने एक बहुत ही खूबसूरत कैंपिंग ट्रेलर लेकर आए हैं 2023 में। ये आपका टीयर ड्रॉप एडिशन है, एम आई करेक्ट? करेक्ट। सो कुतुब भाई, सबसे पहले तो आप इंस्पिरेशन बताइए इस खूबसूरत डिज़ाइन का। लास्टली हमने जब वो बनाया था अपना जो पॉपअप टेंट ट्रेलर, आपने जो कवर किया था, वो हमने उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है उसका। और मतलब इट वाज रियली केपेबल, उसको आप कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। तो हमें कुछ इंक्वायरीज लोगों की आ रही थी कि हमें कुछ ऐसा टीयर ड्रॉप कैंपिंग ट्रेलर चाहिए जिसमें हम लोग गेट खोल के हाथों हाथ हम लोग बैठ सकें और यूज़ कर सकें। तो फिर वो आइडिया आया, फिर उसको हम लोग डेवलप करते गए और फिर सो व्हाई एग्जैक्टली द टीयर ड्रॉप, मतलब एनी स्पेसिफिक कोई रीजन है इस खूबसूरत डिजाइन का? पर्टिकुलरली इस टीयर ड्रॉप ट्रेलर इंडियन मार्केट में नया है, बट आप अब्रॉड स्पेशली यूएस एंड ऑस्ट्रेलियन मार्केट में आप देखेंगे तो टीयर ड्रॉप ट्रेलर्स आर वेरी कॉमन। मतलब पर्टिकुलर इस शेप में ही दे प्रेफर कि सो दिस शेप इज बिकॉज कुछ एरोडायनामिक बेनिफिट्स हैं इसके। यस एरोडायनामिक्स है। इसमें क्या आपका जो एयर कटिंग है वो आप स्मूथ होता है, जो आपका एयर फ्लो है वो बहुत इजीली हो जाता है। और सबसे मतलब बेसिक जो प्रिंसिपल है वो ये शेप लेने का। इसमें क्या होता है, आपका गैली किचन एज वेल एज जो आपका बेड है 6.5 फीट लेंथ का पूरा बेड इसके अंदर 2 लोगों के लिए कंफर्टेबली अकोमोडेट हो जाता है। तो ये शेप इसलिए लिया जाता है बिकॉज आप ऐसे समझेंगे, यहाँ से ये जो पोर्शन है इसमें
यहाँ एक कैबिनेट है और यहाँ एक और कैबिनेट है और यहाँ जाके यहाँ पर भी एक और कैबिनेट है। तो ये जो पूरा स्पेस है, मतलब ये टोटल लेंथ 6.5 फीट के आसपास हो जाती है। ओके तो इजीली आप मतलब 6 फीट हाइट या 6.25 फीट हाइट का भी कोई भी बंदा है तो वो इजीली आराम से उसमें सो सकता है। तो चलिए अपन इसको वॉक अराउंड करते हैं। Sure, आप sure. प्लीज हमें दिखाइए कि हाँ ये जी। क्या अपनी इसकी डिजाइन करी है। बेसिक जो आपने देखा था, जो हमने लास्ट जो हमारा पॉपअप टेंट ट्रेलर था, बेसिक चैसी प्लेटफॉर्म वही है, उसी को हमने थोड़ा सा लेंथनिंग की है। सस्पेंशन हमारा वही है, इंडिपेंडेंट कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन जो हम लोग ने लास्ट यूज़ किया था उसमें वही सस्पेंशन है, लेंथनिंग की है और उसके हिसाब से फिर हम लोगों ने थोड़े बहुत माउंट्स और वो सब चीज़ चेंज की है। सो जो हमारे नए यूजर्स हैं या जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब करा है, अगर ये जी। इंडिपेंडेंट कॉइल सस्पेंशन अगर हम समझाएं जी। तो एकदम लेमन लैंग्वेज में ये क्या चीज होगी? इसमें देखिए, लेमन लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं कि बेसिक ये जो सस्पेंशन होता है ये ऑन रोड एज वेल एज ऑफ रोड बहुत कंफर्टेबल होता है और बहुत ही स्मूथ होता है। मतलब इवन आपको फील नहीं होगा कि ये इसमें जर्क आ रहा है या ये उछल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो बहुत इजीली आप इसको ऑन रोड ऑफ रोड एज वेल इजीली यूज कर सकते हैं। जी। ओके, सो चलिए अपन इसको ओपन करके Sure. देखते हैं। ऑलराइट, सो ये नॉर्मल हाइड्रोलिक्स के साथ आपने हाँ बहुत जी। इजी ओपनिंग देके रखी है। इसमें 2 डोर्स हैं, एक इधर है एक उधर है। मैं वो भी खोल के आपको बता दूं। जी कुतुब भाई, आप वहीं से थोड़ा एक्सप्लेन करें Sure, sure. तो इजी हो जाएगा। जी तो ये आप देखिए, ये पूरा 2 लोगों के लिए बहुत कंफर्टेबल बेड हो जाता है। ये इसकी क्या अंदर अपने को ये length में- 6.5 फीट लेंथ है Okay. एंड अप्रोक्सीमेटली 5 फीट के आसपास इसकी विड्थ है। तो 2 लोग बहुत कंफर्टेबली इसमें सो सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर कैबिनेट्स भी दिए स्टोरेज के लिए। जैसे यहाँ आप स्टोरेज कर सकते हैं, एक स्टोरेज वहां पर भी है। और उसके अलावा ये जो सेंटर कंसोल आप देख रहे जी। हैं, यहाँ पर आप म्यूजिक सिस्टम आप लगा सकते हैं या स्पीकर्स आ जाएंगे, स्क्रीन आ जाएगा। तो ये आप अभी आराम सारी से- चीजें ऑप्शनल है। ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल एड ऑन है। आप आराम से इसमें ये चीज अकोमोडेट हो जाएगी और आप देख सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन है, आप रूफ वेंट्स आते हैं, रूफ वेंटिलेटर आता है, वो रूफ वेंटिलेटर कम फैन वो यहाँ लग जाता है। तो आपको वेंटिलेशन चाहिए तो आप उसको ऑन कर सकते हैं, एज अ फैन भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने एसी का भी ऑप्शन है। एसी हमारा विंडो एसी इसमें लग जाएगा, यहाँ पर पर्टिकुलर उसका इंस्टॉलेशन होगा। उसी के नीचे वहां पर जनरेटर आ जाएगा। सो वो हमारा जो प्रीवियस डिजाइन था उसी तरीके से करेक्ट, सेम जनरेटर सेम आगे आ जाएगा। करेक्ट। और एसी की एसी फैसिलिटी का जो है वो यहाँ टॉप में आएगा, जनरेटर के जस्ट अबोव। ओके। हाँ जी। और अगर यहाँ पे चाहें तो सनरूफ या पैनारोमिक रूफ जैसा कोई ऑप्शन आ सकता है? देखिए, वो फिर थोड़ा सा सनरूफ हम लोग प्रेफर नहीं करते, फिर क्या वाटर प्रूफिंग का थोड़ा सा इशू आ सकता है। मे बी इन नियर फ्यूचर हम लोग डेवलप करें उसे। ऑलराइट, तो अभी वेंट का ऑप्शन है, रूफ वेंट्स आते हैं, फैंस आते हैं, वो हम लोग कर सकते हैं। उसमें क्या ऑटोमेटिक सेंसर्स भी आते हैं जिसमें अपने आप आपका ऊपर का जो लिड होता है, अगर रेन होती है तो अपने आप बंद हो जाता बंद है। हो जाता है। मैनुअल भी आते हैं, दोनों ऑप्शंस आते हैं उसमें। ऑलराइट जी। चलिए थोड़ा पीछे भी देखते हाँ हैं जी, अपन sure. किचन वाला ऑप्शन। ये बेसिकली गैली किचन है। इस आप देखेंगे यहाँ भी हम लोगों ने हाइड्रोलिक स्ट्रट्स लगाए हैं। यस, इसमें आपको 30 लीटर का वाटर टैंक हमने यहाँ पर अकोमोडेट किया है। उसके साथ में यहाँ पर वॉश बेसिन है। यहाँ पर हमने ये फॉसेट लगाया है। इसमें आप आराम से आपके यूटेंसिल्स आप धो सकते हैं, आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वो आप वॉश कर सकते हैं। पर्टिकुलरली यहाँ पर आप आपका जो कुकिंग के लिए आपका स्टोव है वो आप यहाँ लगा सकते हैं। ब्यूटेन गैस स्टोव आप इजीली यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो गैस स्टोव भी आप इजीली लगा सकते हैं। यहाँ बॉटम में जगह है, यहाँ आपका गैस सिलेंडर यहाँ रख सकते हैं आप छोटा सा। और उसके अलावा आप जैसे सोलर पावर किट भी इसमें हम लोग एक ऑप्शन में देते हैं, तो उसकी बैटरीज यहाँ आ जाएंगी और जो सोलर पैनल्स हैं वो आपके टॉप पे लग जाते हैं। और इसके अलावा फिर यहाँ पर भी स्टोरेज है आपके पास, तो आपके जैसे जो कुछ क्रॉकरी है या आपका जो भी आपका खाने का सामान है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं इजीली। दोनों तरफ आपको ये मिल जाता है। और ये भी आप लेंथ इसको आप बाहर निकाल सकते हैं। ये आपको यहाँ बाहर भी आपको जैसे कुछ वॉश करना अगर आप टेंट के साथ अगर कैंपिंग कर रहे हैं तो ये फिर आपके पास एक वॉश करने का भी ऑप्शन है, या अगर आपको शावर लेना हो तो दिस कैन बी यूज दैट आल्सो। और अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे इसमें भी एलईडी टेल लैंप्स हैं, तो वो भी हम गाड़ी से कनेक्ट कर सकते हैं
तो जैसे आपकी गाड़ी के जो इंडिकेटर्स जलेंगे तो वो ये भी साथ में जलेगा, ताकि पीछे आने वाली किसी भी कार को उसका और उसके इंडिकेशन अलावा मिल जाए। फिर हमारे पास में एक हमने इसमें ये ऑप्शन ये भी दिया है, ये बैटरी से रिलेटेड है। इनकेस आपका अगर गाड़ी में आपके पास कनेक्शन के लिए आपके पास अगर आपने नहीं लगाया तो मीनवाइल आप ये यूज कर सकते हैं। सो दिस कैन बी वर्क एज अ पायलट एलईडी लाइट्स जस्ट टू गिव अश्योरेंस पीछे वाले के लिए। हाँ जी, हाँ। और इंडिपेंडेंट कॉइल सस्पेंशन ये जो आपने बताए हैं, जी बिल्कुल। सो ये सिमिलरली हमारे प्रीवियस प्रोडक्ट की तरह ही है। सेम। और ग्राउंड क्लियरेंस टेंटेटिवली इसका क्या है? सेम ग्राउंड क्लियरेंस है जो आपने लास्ट हमारे जो प्रोडक्ट में आपने देखा था, ग्राउंड क्लियरेंस सेम है। और ये जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये मोर और लेस अभी प्रोडक्शन व्हीकल जितने भी इवन जो 4x4 SUVs हैं उनसे ज़्यादा ही है, क्योंकि इसके अंदर आपको ऐसा वी शेप में आपको क्लियरेंस मिलता है। तो आप नीचे से आप आराम से जैसे आपकी अगर गाड़ी का तो पीछे डिफरेंशियल होता है, वहाँ ये जगह हॉलो है, तो आप देखेंगे अगर आपकी गाड़ी निकल गई तो वहाँ से ये इजीली निकल जाएगा। करेक्ट। हाँ जी। कुतुब भाई ये वाला आई थिंक आपने लास्ट टाइम भी बताया था, बैलेंस करने के लिए दिया। करेक्ट। ये बेसिकली जैसे आप लोग को एक जगह कैंप करना है तो फिर आप ये इसको खोल के आप पूरा बैलेंस कर सकते हैं, और उसमें फिर आपका जो है फिर ये हिलेगा नहीं। ऑलराइट, सो अभी हमने हमारे फ्रेंड आशी से हेल्प मांगी है। ही इज टेक्निकली 6'3" और हमने उससे रिक्वेस्ट करी कि तू इस ट्रेलर में जरा बैठ के बताए कि एक्चुअल में कंफर्ट कितना है। तो आइए आशी, सो व्हाट इज द कंफर्ट लेवल? बढ़िया, एकदम कंफर्टेबल है। बेड का भी जो है सो आप देख सकते हैं जैसे कि कुतुब भाई ने बताया, 2 लोग कंफर्टेबली इसके अंदर आ सकते हैं। एंड आर्शी इज 6'3", ऑलमोस्ट 5 होगा, 6'5" है, 6.5 लेंथ एंड आर्शी इज कंफर्टेबल इनसाइड। सो अब आप देख सकते हैं कि अगर आप जैसा एक और सो सकता है यहाँ पे। सो देख लीजिए एक कस्टमर का रिव्यू बिल्कुल आपके सामने कि एक 6 फीट का आदमी बड़े आराम से चाहे तो अंदर कंफर्टेबली सो सकता है। इट्स अ गुड थिंग। अगर आप कहीं पे भी टेंट लगा के कैंपिंग करने का सोचते हैं तो दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन। ऑलराइट, तो ये तो थी गाड़ी के कुछ फीचर्स की बात। अब बात करते हैं सेफ्टी की कि अगर आप कोई भी कार से इसको टो करते हैं तो किस तरीके से इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, और जस्ट इन केस अगर कुछ होता है और वो अपने लॉक से बाहर हो जाती है तो उसके लिए क्या ऑल्टरनेटिव प्लान है। तो कुतुब भाई थोड़ा हमें उसके बारे में भी ब्रीफ करेंगे। तो चलिए आगे। तो ये क्या है, थोड़ा सा आप ब्रीफ करेंगे? जी, बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपको इसकी माउंटिंग्स बता दूं। बेसिकली हम लोगों ने 2 इंच का बॉलोक असेंबली यूज करी है। दिस इज बॉल एज रिसीवर और 2 इंचेस का बॉल है। हम लोग जो 5000 LBS का रेटिंग का हम लोग यूज करते हैं और ये इंपोर्ट करते हैं। दिस इज मेड इन USA। ओके। और इसके अलावा फिर आपकी गाड़ी में आपको इसके लिए माउंट आपको लगाना पड़ता है। सो ये हर जिस कार के लिए भी अब ये ट्रेलर बनेगा उसके लिए आपको अलग से उसका माउंट लेना पड़ेगा, माउंट लगाना पड़ेगा। करेक्ट। तो ये बेसिकली बहुत सारी SUVs हैं जिनके लिए ऑलरेडी इंडियन मार्केट में माउंट्स अवेलेबल रहते हैं, या ऑलरेडी उसमें जगह होती है जहाँ पर आप इजीली आपका माउंट लगा सकें। जैसे ये राइट नाउ वी आर विद पजेरो में ऑलरेडी होल्स आते हैं तो उसी पे वो माउंटिंग बन के लग जाती है। और ये चेन का क्या रीजन है? दिस इज सेफ्टी चेन। ये सेफ्टी चेन होती है कि इन केस कभी आपका ये, वैसे तो हम इतना रिजिड यूज करते हैं कि कभी भी वो चीज़ आपका सेफ्टी वाइज कभी भी ये ब्रेक नहीं होगा, पर उसके अलावा भी एडेड सेफ्टी के लिए हम लोगों ने यूज किया है कि ये कभी यहाँ से निकल भी जाए किसी कारण से तो ये कहीं जाएगा नहीं। हाँ। और ये सपोर्ट व्हील जो है, ये टंग जैक है। बेसिकली आपको जब इसको हटाना है, अलग से आपको गाड़ी को फ्री करना है, तो आप इसको टंग जैक को नीचे करेंगे, ये फिर मूवेबल रहेगा। आप इजीली एक बंदा उसको कहीं भी मूव करके ले। एंड व्हाट इज द टोटल कर्व वेट ऑफ दिस पर्टिकुलर? अप्रॉक्सीमेटली 350 to 400 kgs। 350 to 400 kgs अगेन डिपेंड अपॉन कोई कैसा इसको कस्टमाइज कराता है या उसमें कितना वेट है। हमारा उसका अप्रोक्सीमेट वेट इतना ही है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है अगर हम किसी भी टोइंग कैपेसिटी के हिसाब से बात करें। 350 kg ऐसा है कि आप राइट नाउ यू कैन टो इट विद एनी कार, इवन स्मॉल हैचबैक से भी आप इसको टो कर सकते हो, बशर्ते आपकी गाड़ी में बॉलेज असेंबली होना चाहिए। हाँ। ये मटेरियल क्या यूज करेगा तो भाई? ये पूरा ट्यूबुलर फ्रेम चैसी है। पूरा जिसका जो फ्रेमिंग है वो भी ट्यूब्स से हम लोगों ने, रेक्टेंगुलर ट्यूब से हम लोगों ने इसको बनाया है। उसके ऊपर हम लोगों ने ACP से शीटिंग करी है, तो वो डबल लेयर्ड है। ये आप जैसे देखना है कि एक कलर आपने बाहर देखा और अंदर जो है वो अलग ये कलर है। ये बेसिकली डबल लेयर्ड है। इसमें
दोनों तरफ एसीपी की शीटिंग करी है और बीच में हम लोगों ने इसमें ग्लास वूल का इंसुलेशन भी किया हुआ है। ओके, तो वो आपको थोड़ा इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। आप एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में भी अंदर आपको टेम्परेचर सो अगर हम एक्सट्रीम टेम्परेचर की बात करें, और आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया है कि लोग नॉर्थ में जाना पसंद करते हैं, सो उस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जिसमें प्रोबेबली -15, -20 या फिर राजस्थान जैसे अपन बात करते हैं, लोग थार डेजर्ट्स में जाते हैं, सैम ड्यून्स में जाते हैं, वहां पे 40-45 डिग्री। सो इसकी यूटिलिटी उन एक्सट्रीम वेदर में कैसी है? देखिए, हम एक्सट्रीम टेम्परेचर में बेसिकली जो हम लोगों ने इंसुलेशन दिया है उससे अप्रोक्सीमेटली आप बहुत कंफर्टेबल टेम्परेचर अंदर का रहता है। आपका अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड है तो आपको अंदर उतना ठंडा नहीं लगेगा, एक्सट्रीम हॉट है बाहर तो उतना अंदर उतना गर्म नहीं लगेगा, टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा। ये बेसिकली इंसुलेशन की वजह से। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको अगर फिर उसके लिए हमारे पास एडेड ऑप्शंस हैं। आप एसी लगाएं तो आप एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट्स में भी आप एसी यूज कर सकते हैं। हम इसमें फिर अंदर आपको सॉकेट्स भी देंगे, तो इवन आपको जैसे अगर ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट में जाना है तो आप हीटर्स यूज कर सकते हैं। सो अंदर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट और वो सब चीजें इसमें प्रोवाइड हो जाएंगी। ये जो आपने दिया है बाहर मडगार्ड और ये जो स्पेसिफिक रीजन है, ये कुछ स्पेसिफिक रीजन है इसका? ये बेसिकली इट वर्क्स एज अ फुटस्टेप आल्सो। जैसे हमें कभी ऊपर आपको एक रूफ टेंट और लगाना है, ओके, एक रूफ कैरियर आप, सो इसमें ओवरलैंडिंग का ऑप्शन हो सकता है। बहुत सारे मतलब एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं। हमको बहुत कुछ इसमें किया जा सकता है। दिस इज जस्ट द बिगनिंग। आगे हम लोग बहुत इसमें कुछ एड ऑन्स ऑप्शन हम लोग लेकर आएंगे। तो उसके बाद फिर क्या आप इजीली ऊपर आपको जैसे एक्सेस करना तो आप यहाँ खड़े होकर इजीली ला सकते हो। यहाँ पर भी आप इजीली खड़े हो सकते हो, राइट। यहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ऊपर आप कैरियर कुछ बना सकते हैं सामान रखने के लिए, या आप ऊपर एक रूफटॉप टेंट लग सकता है। वो सारी चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। ऑल राइट। और एक मैं देखा यहाँ पर आपने एक इलेक्ट्रिक सॉकेट पॉइंट दिया है, वो किस पर्पस से दिया है? ये जो है ये ट्रेलर का कनेक्टर है। दिस इज फॉर टेल लैम्प कनेक्टर। ओके, आपकी गाड़ी का जो टेल लैम्प है वो फिर इसके साथ कॉन्फ़िगर हो जाता है। तो व्हेनेवर आप उसमें टेल लैम्प ऑन करेंगे तो ट्रेलर वो जो पीछे है वो उसके ऊपर आ जाएगा। इंडिकेटर्स यूज करेंगे तो ये भी ब्लिंक करेंगे, रिवर्स यूज करेंगे तो रिवर्स लाइट भी जलेगी। और एसी जो आप बता रहे थे, वो जनरेटर और एसी की यूनिट कहाँ प्लान होगी? ये स्पेस है। जैसे आप इसमें एसी यूज करना चाहते हो तो एसी के लिए जनरेटर लगेगा, तो 3 kVA का हम लोग होंडा का सेल्फ स्टार्ट जनरेटर हम लोग यहाँ दे सकते हैं। जैसे आपने लास्ट हमारा जो वीडियो था उसमें आपने देखा होगा, जो हमारा पॉपअप टेंट था उसके अंदर एक जनरेटर लगा होता, तो उसका माउंटिंग यहाँ आएगा और उसके ऊपर एसी का ऑप्शन यहाँ पर रहेगा। ठीक है। और कलर ऑप्शंस एज ऑफ नाउ इसमें एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं। बेसिकली वी आर यूजिंग एसीपी शीट्स, तो एसीपी शीट्स में एन नंबर ऑफ कलर्स आते हैं जो कि हम लोग कस्टमर के डिमांड पे हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो फिलहाल ये जो अभी कुतुब भाई ने हमको डिटेल्स बताई, ये एक शॉर्ट और बोलना चाहिए जस्ट द बिगनिंग ऑफ दिस न्यू डिज़ाइन। सो होपफुली जब ये प्रोडक्ट कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा और कम्प्लीटली इससे रिलेटेड कोई और चीज़ें अपडेट होंगी, सो हम कुतुब भाई को वापस से रिक्वेस्ट करेंगे कि इससे रिलेटेड और चीज़ों को वो बताएं। इनफैक्ट कई और चीज़ें मार्क्समैन 4x4 की तरफ से लाइंड अप हैं जो आपके ट्रैवल और आपके कैंपिंग एक्सपीरियंसेस को और बेटर कर सकती है। सो फिलहाल के लिए ये वीडियो में बस इतना ही। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और मार्क्समैन 4x4 की सारी डिटेल्स मैं नीचे लिंक में ड्रॉप कर दूंगा। सो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट देम फॉर द फर्दर डिटेल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।